आर मौर्या चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और आज एक बहुत अलग टॉपिक के साथ हम आए हैं। अगर पेशाब में ये 5 लक्षण दिखते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। ना करिए बिल्कुल इग्नोरेंस, एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस समय लगातार कैंसर के जो दिक्कतें हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और भारत में तो इसके आए दिन जो रेशियो है, जो डेटा है, वो ऊपर की तरफ होता जा रहा है। मीन्स बहुत अधिक मामले ऐसे हैं। कुछ कैंसर की जटिलताएं कम होती हैं, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं। उनके कॉम्प्लिकेशंस, उनकी जटिलताएं बहुत ही अधिक होती है। उसी में से एक है ब्लैडर कैंसर। हाँ दोस्तों, ब्लैडर को आप जानते होंगे कि इसको पेशाब की थैली कहते हैं या मूत्राशय कहते हैं। अगर इसमें कैंसर होता है तो ये बहुत ज़्यादा जटिल होता है और बहुत ही ज़्यादा ये पैसा खर्च करने वाला और कम समय ही बचता है आपको इलाज करने के लिए। इसलिए इसको जितना अर्ली स्टेज में आप समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली स्टेज में नहीं दिखते। ये दिखते दिखते थोड़ा लेट हो जाता है और तब तक समय घट जाता है। अब क्या ऐसे सिम्टम्स 5 हैं जिनसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं हमें ब्लैडर कैंसर तो नहीं। तो पहला है पेन वाइल यूरिनेटिंग। अगर पेशाब करते समय बहुत दर्द होता है तो ये दिक्कत की बात। वैसे हम बात करें तो यूटीआई, जो पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन है, उसमें भी ये परेशानियां होती है। पेशाब करते समय बहुत दर्द होता है, चिलकन होती है, लेकिन ये 1.5 सप्ताह तक, 1 से 1.5 सप्ताह तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम आपको बनी हुई है, दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये हो सकता है ब्लैडर कैंसर। दूसरा कि बार बार पेशाब का होना, फ्रीक्वेंटली ऑफ यूरिनेशन। अगर बार बार पेशाब हो रहा है तो पहला कारण तो हो सकता है कि आपको शुगर, डायबिटिक के पेशेंट या तो आप हैं, शुगर बढ़ा हुआ है, या तो फिर दूसरा हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैडर कैंसर के ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बार बार बिना किसी बीमारी के पेशाब का आना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको एक बार ज़रूर इसके बारे में समझना चाहिए, डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। पेशाब में बदबू का आना। हाँ दोस्तों, जब पेशाब में बदबू आने लगे तो ये कारण हो सकता है कि आपको यूरिनरी कोई इन्फेक्शन है, किसी कारण से हो रहा है, जैसे पस सेल इन्फेक्शन है या कुछ और है। लेकिन कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है और आपकी यूरिन से बदबू वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बिना वजह, बिना कारण। तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कि ब्लैडर कैंसर का। जो अगला पॉइंट है कि पेशाब में ब्लड आना। ये ब्लड का आना ये बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। ये ब्लीडिंग या तो हेमेचूरिया में होती है या तो फिर किसी एक्सीडेंट के कारण होती है। लेकिन अगर आप का जैसे आप टॉयलेट करते हैं और वहाँ पर यूरिन के साथ खून आ रहा है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये ब्लैडर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेमेचूरिया नहीं है, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं है, आपको कोई इस तरह की यूरिनरी डिजीज नहीं है। जो 5वां लक्षण है उसमें पेशाब के कलर का रंग चेंज होना, ऑर्डर इन यूरिन। दोस्तों, अगर बात करें तो कोई अगर आप दवा लेते हैं, जैसे विटामिन वगैरह लेते हैं, तो कलर चेंज होता है, लेकिन वो डार्क येलो होता है।
अगर ये यूरिन का कलर ब्राइट रेड हो जाए या दूसरे कलर का हो जाए तो आपको यहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है, ये जो यूरिन का कलर है, पेशाब का कलर है, ये ब्लैडर कैंसर का हो सकता है। दोस्तों, अगर इस तरह से आपको इन पांचों में से कोई भी सिम्टम्स दिखे, ज़रूरी नहीं है कि आपको पांचों दिखे, लेकिन मैं एक बात बार बार बता रही हूँ कि अगर कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, ये चीज़ें नहीं है, आपको शुगर नहीं है, यूरिनरी कोई ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है और आपके साथ ये सिम्टम्स जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्न कर लें, कुछ जांचें करा लें। आप समय से पहले इसको क्योर कर सकेंगे और आप अपने आप को बचा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो क्योर करना होता है। अगर आप क्योर हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट, अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो ट्रीटमेंट तो अकॉर्डिंग टू आपके कंडीशन के आधार पर किया जाएगा। आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, उसको देखते हुए किया जाएगा। अगर बात करें हम घरेलू इलाज का या होम रेमेडी का, तो दोस्तों चूँकि कैंसर आप जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा जो सेल्स है उसकी बढ़ोतरी होती है और इसमें मेन जो ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है वो कीमोथेरेपी होती है और ये सारे आपको एलोपैथ में ही संभव हो सकता है। तो बात करें या कोई कहे कि अगर इसको घरेलू इलाज से ठीक करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ब्लैडर कैंसर और पेशाब में अगर 5 तरह की दिक्कतें होती हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई और आपकी टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।